अयोध्या से चुनाव लड़ने की अटकलों पर लगा विराम। ब्रजभूषण सिंह नहीं लड़ेंगे अयोध्या से चुनाव। कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने शुक्रवार को अयोध्या से स्वाभिमान यात्रा निकाली। इसके बाद ही उन्होंने अयोध्या में राजनीतिक जमीन तलाशने की अटकलों पर भी विराम लगा दिया। भगवान राम, संतों और सरयू मां को साक्षी मानते हुए सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने ऐलान किया कि वह अयोध्या से कभी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा के समर्थन में आए अयोध्या सांसद लल्लू सिंह से बड़ी दूरियों का भी इशारे में खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि अगर केंद्रीय नेतृत्व टिकट देगा तो भी मैं अयोध्या से चुनाव नहीं लड़ूंगा। ब्रजभूषण ने कहा कि जिस प्रकार अयोध्या में हनुमान जी लोगों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार मैं भी नंदरी नगर से अयोध्या की सदैव रक्षा करने का संकल्प लेता हूँ। अयोध्या से निकली सांसद की स्वाभिमान यात्रा रीढ़गंज चौराहे से चौक रिकाबगंज होते हुए कदोपुर पहुंची। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उनके रोड शो के दौरान अपनी ताकत दिखाई तो जगह जगह जाम भी लग गए। बता दें कि ब्रजभूषण मंच से प्रमुख राज ठाकरे के अयोध्या आने के ऐलान के बाद से स्वाभिमान जन जागरण यात्रा निकाल रहे। हालांकि राज ठाकरे ने अयोध्या दौर रद्द कर दिया, लेकिन सांसद का कहना है कि वह अपनी यात्रा जारी रखेंगे और तय कार्यक्रम के अनुसार 5 जून को अयोध्या में 5 लाख उत्तर भारतीयों को एकत्र कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाएंगे। इस दौरान योगी के नाम का 51 किलो का केक भी काटा जाएगा। अब इसके बारे में जिसने स्वागत किया उससे पूछिए। एक लंबा काफिला इतना तो हमने भी देखा है कि शायद आडवाणी जी की यात्रा जब हमने कराया था और उस समय हम ही सारथी थे, तो कुछ ऐसा ही दृश्य है था। सांसद जी अपार जन समर्थन है आपके कार्यक्रम को, इसके लिए किया। यादवों ने स्वागत किया, पंडा समाज ने स्वागत किया, साधु समाज ने स्वागत किया, मतलब सरदार समाज ने नहीं, कोई समाज बचा नहीं है। दलित समाज ने स्वागत किया, जो लोग जूता बनाते हैं उन्होंने स्वागत किया, कोई समाज नहीं बचा। हाँ, ये प्रश्न आपने अच्छा किया। आज मैंने परमहंस जी को साक्षी बना करके, स्वर्गीय परमहंस जी को और स्वर्गीय अशोक सिंघल जी को और सरजू माता को, हनुमान जी को साक्षी बना करके आज मैंने परमहंस जी के समाधि पर कहा है कि मैं कभी भी अयोध्या से चुनाव नहीं लड़ूंगा। आज मैंने कहा कि कभी भी अयोध्या से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन चुनाव लड़ाऊंगा, जय श्री राम रुचि लूंगा। जो सांसद बने, विधायक बने, मेयर बने, वो मूक बधिर ना हो, बंधुआ मजदूर ना हो, जनता का आदमी हो, जनता को श्रेय जाए। इसके लिए आज मैंने शपथ लिया है और साथ ही साथ शपथ लिया है कि मैं कभी भी स्वयं अयोध्या से चुनाव नहीं लड़ूंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मोत्सव पर आयोजित उत्तर भारतीय स्वाभिमान यात्रा एवं श्री अयोध्या महादर्शन के अवसर पर रतन सिंह वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रेम नारायण सिंह भाजपा नेता ने सिविल लाइन चौराहे पर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ 21 किलो की माला पहनाकर कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की उत्तर भारतीय स्वाभिमान यात्रा का जोरदार स्वागत किया। श्री सिंह ने कहा कि आज हमारे नेताजी ने उत्तर भारतीयों के सम्मान के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है, इसके लिए हम लोग उनके सम्मान के लिए एकत्रित होकर उनका पूरा साथ दे रहे हैं। श्री सिंह ने कहा कि 5 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन हम लोग नेताजी के साथ 5 लाख की भीड़ इकट्ठा करके मनाएंगे। रतन सिंह ने अपने समर्थकों के साथ यात्रा में आए हुए विशिष्ट जनों का मिष्ठान और पानी पिलाकर स्वागत किया। नेताजी को पूरा जन समर्थन मिल रहा है। इस स्वागत कार्यक्रम में सूर्यान सिंह, गौरव सिंह, विजय आनंद सिंह, आदित्य प्रताप सिंह सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। नेताजी ने जो डिसीजन लिया है बहुत बढ़िया लिया है। ये हम उत्तर भारतीयों की ही आवाज़ थी। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और इसके लिए हम लोग बहुत दिनों से इंतजार थे। जो बेइज्जती हम लोग की होती थी महाराष्ट्र वगैरह में, उन्होंने कम से कम कुछ किया इस तरह से, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं अपनी तरफ से। बिल्कुल कहना चाह रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह ने बहुत अच्छा कदम उठाया, जो राज ठाकरे का विरोध किया और जो है उनका जो अत्याचार किए थे 2008 में, वो
वो जो है अभी तक पूर्वी उत्तर प्रदेश घूमा नहीं, इसलिए हम सांसद जी का स्वागत करते हैं और पूरे अयोध्या जिला का स्वागत करता है। कौन कौन सहयोगी है आपके साथ? हमारे यहाँ कौन कौन सहयोगी हैं साथ में? सहयोगी में कौन कौन है? बताओ नाम बोलो। महीप सिंह है, कुलदीप सिंह जी है अर्थर, और जो है सूर्यान सिंह है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल साकेत। नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। विश्व साइकिल दिवस पर सांसद लल्लू सिंह ने दिखाई हरी झंडी। अब खबर विस्तार से। हर साल 3 जून को दुनिया भर में विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इस दिन साइकिल चलाने और इसके फायदों के बारे में लोगों को जागरूक करने का काम किया जाता है। इसी कड़ी में आज नेहरू युवा केंद्र के द्वारा साइकिल यात्रा निकाली गई। यह साइकिल यात्रा ITI से निकल अयोध्या के नए घाट पर समाप्त हुई। इस रैली का शुभारंभ सांसद लल्लू सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया। कार्यक्रम के समापन के पश्चात सांसद लल्लू सिंह ने बताया कि अगर साइकिल के फायदों की बात करें तो यह एक बेहद सरल और प्रदूषण रहित साधन है। इससे आपका स्वास्थ्य भी सही रहता है और पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होता है। ITI के प्रधानाचार्य AK लाल ने बताया कि कई शोध में पाया गया है कि अगर कोई रोजाना आधा घंटा साइकिल चलाता है तो वह मोटापा और दिल की बीमारी, मधुमेह, मानसिक बीमारी से बचे रहते हैं। ये थी हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। देखते रहें आपका अपना न्यूज चैनल साकेत। किया गया है, क्या कार्यक्रम था और ये किस साइकिल जो रैली निकालेगी कहाँ तक जाएगी? विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर इस साइकिल का जो है जुलूस निकाला गया है या नए घाट तक जाएगी। पर्यावरण और स्वास्थ्य की दृष्टि से यह कार्यक्रम नेहरू युवा कल्याण के द्वारा आयोजित किया गया है। तो ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है, इससे आम जनता के प्रति इसके प्रति वो भावना बढ़े, लोग साइकिल को अपनाएं, पर्यावरण को बचाएं, इसके लिए किस तरह से एक जागरूकता पैदा करने का काम किया जा रहा है इसके माध्यम से। ठीक कार्यक्रम है, इसका रैली कहाँ से कहाँ जाएगी और उसका लक्ष्य क्या है? ये आज का कार्यक्रम जो है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि पर्यावरण का प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसके सापेक्ष विश्व प्रदूषण दिवस मनाया जा रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके और अपने साइकिल के माध्यम से ही चला जा सके, जिससे प्रदूषण हमारा जैसे पहले था वैसे ही सामान्य तौर पे बना रहे। तो इससे आम जनमानस को जोड़ने के लिए किस तरह के जागरूकता कार्यक्रम किए जाएं कि लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है पर्यावरण को भी संरक्षित किया जाए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखिए, आम जनता को जागरूक करने के लिए ये एक बहुत बढ़िया साधन है जो आप देख रहे हैं। आज रैली हमारी निकाली गई है। इस रैली के माध्यम से हम बताना चाहते हैं जनता को कि आपका ये पर्यावरण दिवस है, आपकी धरती है, ये पृथ्वी है, आप इसको स्वच्छ रखें और इसको बना के रखें, जिससे कि प्रदूषण ना रहे और सभी जनता जो है स्वस्थ बनी रहे। मेन यही उद्देश्य है और आगे भविष्य में भी ये स्कूलों के माध्यम से जनता को जागृत किया जाता रहेगा कि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ बना के रखें। AK लाल, प्रधानाचार्य ITI बेनीगंज अयोध्या। नाका बाईपास राज रतन रेस्टोरेंट के तत्वाधान में रेस्टोरेंट के प्रोपराइटर विकास सिंह द्वारा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जेठ माह के तीसरे मंगलवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। श्री सिंह द्वारा बताया गया कि 2 वर्ष कोरोना काल के कारण भंडारे का आयोजन नहीं हो पाया था। इस बार जेठ माह के मंगलवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे सहयोगी अंकुर सिंह एवं समस्त स्टाफ का विशेष योगदान रहा। सुबह 12 बजे से भंडारे का आयोजन शुरू हुआ और देर शाम तक चलता रहा, जिसमें हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया और जयकारा लगाया। ये बड़े मंगल के उपलक्ष्य में प्रभु श्री हनुमान जी का भंडारा है, राज रतन रेस्टोरेंट के सामने पे है और उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। 2 सालों से भंडारा हो नहीं पाया था, इस बार उत्साह कुछ ज़्यादा है क्योंकि कोरोना के खत्म होने के बाद ये भंडारा जनता ने काफ़ी सहयोग किया, जनता ने भी काफ़ी सहयोग किया है और बाकी प्रभु की महिमा है कि हम लोग कोरोना काल में सब सुरक्षित है। हम आप सब
और हमारा देश होगा। ये 11 बजे से प्रारंभ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल साकेत। नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पहले हेडलाइन, विकास सिंह ने हजारों समर्थकों के साथ सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का यात्रा का किया जोरदार स्वागत। अब खबर विस्तार से। विकास सिंह युवा भाजपा नेता ने अपने हजारों समर्थकों के साथ 51 किलो की माला पहनाकर केसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की उत्तर भारतीय स्वाभिमान यात्रा का जोरदार स्वागत किया। विकास सिंह ने कहा कि 65 वाला जीत गया, 55 वाला हार गया। आज हमारे नेताजी ने उत्तर भारतीयों के सम्मान के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए हम लोग उनके सम्मान के लिए एकत्रित होकर उनका पूरा साथ दे रहे हैं। राज ठाकरे ने इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन देकर अपना दौरा रद्द किया है। श्री सिंह ने कहा कि 5 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन हम लोग नेताजी के साथ 5 लाख की भीड़ इकट्ठा करके मनाएंगे। इस शक्ति प्रदर्शन और जन समर्थन को देखकर लगता है कि पूरा उत्तर प्रदेश उनके साथ है। इस स्वागत कार्यक्रम में ज्ञानेंद्र सिंह सहित हजारों समर्थकों ने उनका पूरा साथ दिया। ये थी हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। देखते रहें आपका अपना न्यूज चैनल साकेत। भारत के लिए लड़ रहे हैं, उनका स्वागत। ये रैली किस तरह की निकाली जा रही है? ये रैली यहाँ के शक्ति प्रदर्शन, नेताजी के शक्ति प्रदर्शन की, उनको कितने उनके सम्मान के लिए, वो हम लोग के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको हम आगे लड़े, उनको वो जीत गया है, वो जीत गए हैं। राज ठाकरे को ना आने देना, ये उनका कितना सफल रहा? अब 55 वाला हार गया, 65 वाला जीत गया है। क्या नाम है आपका? विकास सिंह भाले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज चैनल साकेत में। नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। श्रद्धा के साथ मनाया गया शहीदों के सिरताज का शहीदी दिवस। जी हां, अयोध्या के रामनगरी स्थित गुरुद्वारा अमानीगंज में गुरु ग्रंथ साहिब जी के संपूर्ण पाठ की समाप्ति के बाद अरदास और कीर्तन करके 5वें गुरु जी के बलिदान को श्रद्धा के साथ सुमन अर्पित किए गए। वहीं 26 लीटर ठंडा शरबत प्रसाद वितरण किया गया। प्रबंधक कमलदीप सिंह ने बताया कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी शरबत वितरण किया जा रहा है, वह देर शाम तक चलता रहेगा। इस अवसर पर प्रधान जसवंत सिंह, सेक्रेटरी ताजिंदर सिंह, पिंकी, संरक्षक बेबी अरोड़ा, हरमीत सिंह, राजन सिंह, विक्की छाबड़ा, सोनू के साथ दर्जनों की संख्या हुई और सिख समुदाय के लोग सम्मिलित हुए। ये थी हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। गुरु अर्जन देव जी महाराज, उनका आज के दिन जो है शहीद किया गया था। उनको तख्ती तवी के ऊपर बैठाया गया था। बालू की रेत जो है उनके सर पे डाली गई थी। ये तस्वीर दे के उनको शहीद किया गया था। उन्होंने दुनिया को, समाज को ये संदेश दिया है कि तेरा भाना मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक माने। हम जो है ये दुनिया को ठंड पाने के लिए, ठंडक देने के लिए ये शबील शरबत की लगाई जाती है कि दुनिया इस चीज़ को जो है ठंडक महसूस करे। और इतनी गर्मी होती है जेठ के महीने में, इसी समय उनको शहीद किया गया था और उन्होंने ये सत्यता की विजय प्राप्त की थी। ये जो है और सिख समाज, अमानीगंज की संगत सारे मिल के ये दिहाड़ा मनाया जाता है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और शबील लगाई जाती है। ये शाम तक 5, साढ़े 5 बजे तक ये शबील लगाई जाएगी। समाज को क्या मैसेज चाहते हैं आप? नमस्कार, स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल साकेत में। नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सेवा, सिमरन और श्रद्धा के साथ मनाया गया शहीदों के सिरताज का शहीदी दिवस। जी हां, अयोध्या स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा नजरबाग में गुरु ग्रंथ साहिब जी के संपूर्ण पाठ की समाप्ति के बाद अरदास और कीर्तन करके 5वें गुरु जी के बलिदान को श्रद्धा के सुमन अर्पित किए गए। इसके बाद गुरुद्वारा नजरबाग के सभी सेवादार और अयोध्या, फैजाबाद, नवाबगंज, मस्किरमा, मनकापुर, सोहावल से आई संगत के जत्थेदार बाबा महेंद्र सिंह की सरपरस्ती में राम की नगरी के राज सदन के सामने आम जनमानस और श्रद्धालुओं को पारंपरिक छबील यानी ठंडा शरबत और चने का प्रसाद वितरित किया गया। जत्थेदार बाबा महेंद्र सिंह ने बताया कि गुरु जी का जन्म रचनाकार के रूप में अध्यात्म का सर्वोच्च स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया। इसी कड़ी में सरदार नवनीत सिंह सेवादार ने बताया, शरबत वितरण देर शाम तक चलता रहेगा। ये थी हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। देखते रहें आपका अपना न्यूज चैनल साकेत।
हमारे 5वें गुरु अर्जुन देव जी महाराज के शहीदी पर्व को समर्पित शरबत वितरण का कार्यक्रम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इसी स्थान पर पीछे जो हमारे पहले गुरु नानक देव जी और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का चरण छू प्राप्त स्थान है। उस स्थान की तरफ से वहाँ के जत्थेदार बाबा महेंद्र सिंह और समूह सेवादारों की ओर से समूह संगत के सहयोग से ये प्रसाद वितरण शरबत वितरण का कार्यक्रम हर साल होता है। इस बार भी प्रभु ने कृपा की है, उनकी शहादत को कोटि कोटि नमन करते हुए जनमानस की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सभी श्रद्धालु जो अयोध्या में आते हैं इस तपती हुई धूप में उनको शरबत पिलाकर कुछ राहत देने की सेवा एक सोच है कि सबकी सेवा हो, सबको शीतलता मिले, सबके मन को ठंडक मिले, सबको प्रभु के नाम से जुड़ने का अवसर मिले, जो कि हमारे गुरु जी का उपदेश है। एक पिता एकस के हम बारे, तो परमेश्वर पिता एक है और उसी के हम सब संतान हैं। एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के साथ प्रेम करके ही जीवन चलना है, यही हमारे गुरु जी का उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य को चलाते हुए सेवा करके ये शहीदी पर्व को गुरु जी को श्रद्धांजलि देते हुए आज ये कार्यक्रम रखा गया है। कब तक चलेगा ये तकरीबन दोपहर 11:30 से लेकर शाम को 4:30-5 बजे तक चला है और सुबह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ की संपूर्णता हुई, भजन कीर्तन हुआ, श्रद्धामयी भक्तिमयी कीर्तन से सरोबार रहा और आज शाम तक ये जो छबील का लंगर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चला है, यही आज का कार्यक्रम। विश्व साइकिल दिवस पर सपा के दिव्यांग नेता पंडित समरजीत ने डावा सेमर खेल मैदान के पास साइकिल से सफर कर रहे राहगीरों को रोक कर उन्हें लड्डू खिलाकर तथा गुलाब का फूल भेंट कर विश्व साइकिल दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। पंडित समरजीत ने कहा, आज गरीबों मजदूरों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाली विश्व साइकिल दिवस है। जो भी भाई हमारे साइकिल से सफर करते हैं उनका जीवन सदैव स्वार्थवर्धक रहता है तथा जेब खर्च का भार भी नहीं पड़ता है। इसीलिए आज हम सबको अपने स्वास्थ्य को बचाने के लिए साइकिल का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि साइकिल का प्रयोग करने से शरीर की कई बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। आज विश्व साइकिल दिवस पर हमारे सपा मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया ने साइकिल से सफर कर रहे लोगों को गुलाब का फूल देकर उन्हें बधाई तथा शुभकामनाएं भेजी हैं। आज उसी को लेकर सड़कों पर सफर कर रहे लोगों को लड्डू तथा गुलाब का फूल देकर आदरणीय अखिलेश भैया द्वारा भेजी गई शुभकामनाओं को साइकिल से सफर कर रहे लोगों तक पहुंचाने का काम हमने किया। आज विश्व साइकिल दिवस पर अयोध्या जनपद में साइकिल से सफर कर रहे राहगीरों को, गरीबों को आज हमने मिष्ठान खिलाकर तथा गुलाब का फूल उन्हें सप्रेम भेंट कर विश्व साइकिल दिवस की बधाई देने का काम किया। आज हमारे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया जी ने कहा था कि जहां जहां भी साइकिल से सफर कर रहे हों हमारे भाई, उन्हें गुलाब का फूल देकर मेरी तरफ से उन साइकिल से चलने वाले लोगों को शुभकामनाएं और शुभकामनाएं दीजिएगा। आज उसी को लेकर हमने अयोध्या जनपद के तमाम सड़कों पर साइकिल से सफर कर रहे लोगों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया था वो हमने पहुंचाने का काम किया है। दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत, अयोध्या खैराबाद।